इनिशियली काफ़ी लगा कि शायद मैंने गलती की वापस आके, बिकॉज़ जब मैं डिपार्टमेंट्स में जाता था, पर्टिकुलरली पावर डिपार्टमेंट, उनको लगता था ये क्या कर लेगा यार, ये इतना बड़ा टेंडर क्यों डाला है इसने, ये तो कल का लौंडा है, ये करेगा क्या। 2005 में जब कश्मीर यूनिवर्सिटी निकले हम अपनी डिग्री करके, तो ऑब्वियसली ख्वाब तो रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली घर में एक एस्टैब्लिश बिजनेस था फैमिली, उसमें मेरे ब्रदर भी है, मेरे फादर भी है। तो 2012 के ऑनवर्ड्स मैंने अपनी फैमिली को पुश किया कि भाई बिडिंग आ चुकी है सुमाल हाइड्रो की, इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो फॉर्चुनेटली दे पार्टिसिपेटेड एंड फाइनली क्वालिफाई भी हो गए। तो 2012 में अलॉट हो चुका है, 2012-13 में। एक खाली जंगल था यहाँ पे। 2020 और 21 में इस पोजीशन में आ गए कि जो आज स्टेट ऑफ ये देख रहे हैं यहाँ पे, जो कमीशन प्लांट है, 10 साल के अंदर में जो हम सारा ये देख रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, जो जंगल में एक पानी को लेकर फिर एनर्जी बनाना, इट टुक 10 years टू मैच्योर। मैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए यूके इंग्लैंड गया, जहाँ मैं लंदन में पढ़ा, मैनेजमेंट स्टडीज़ करी। तो मैंने एक कोर्स किया जहाँ मैं इंटर्नशिप की प्रूडेंशियल के साथ, म्यूचुअल फंड्स। तो फिर वापस आया, डिग्री फिनिश की। उसके बाद आई वाज ऑफर्ड अ जॉब बाय प्रूडेंशियल इटसेल्फ इन लंदन, व्हिच आई बेसिकली was happy, but then when I spoke to my parents, my father, it felt a little different. तो उसके बाद मैं वापस आया, तो मेरी मुलाकात मेरे दूसरे डायरेक्टर सईद इकराम से हुई, जो पावर कंस्ट्रक्शन में हमने शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट्स करने पहले। तो बड़ा एक पहले 3-4 साल बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहा टू मेक अ ब्रेक थ्रू, मेक योर ओन वे। वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर तो हेडवर्क्स आता है, इसको डाइवर्जन वेयर हम बोलते हैं, जहाँ पे पानी डाइवर्ट होता है नाले से एक पावर चैनल की ओर। तो पावर चैनल के ओर में फिर यहाँ पे डिसिल्टिंग काम 4-वे चैम्बर में आ जाता है। डिसिल्टिंग चैम्बर में जो सिल्ट होती है समर्स में, तो वो तो नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिल्ट अगर नीचे चली गई टरबाइन के अंदर वो खराबी पैदा करती है। तो उसको इजेक्ट करने में ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। तो इज अ सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लांट। उसके बाद में फिर पाइप के थ्रू में, पेनस्टॉक के थ्रू में टरबाइन की ओर चला जाता है। जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो जो मेजर चैलेंज आया एक्सेस का। आपके सामने पूरा पहाड़ है, हमको जिधर पहुंचना था उधर तक रोड के बगैर काम बहुत मुश्किल है। जब एक्सेस होगी तभी मैं बाकी चीज़ें कर पाऊंगा। तो एक रोड अलग ही चैलेंज बन गया हमारे लिए उन दिनों। तो व्हेन वी डिड द प्रोजेक्ट रोड, देन ओनली वी कुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स। फिलहाल तो मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ 50, 60, 70 ईयर्स इसमें अपॉर्चुनिटी लग रही है ज़्यादा। हाँ, मैं रूल आउट नहीं कर पाऊँगा, इसमें रिस्क है। रिस्क ये है, मैंने आपको क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रिस्क बता दिया आपको। तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अगर बर्फ़ होती भी है, वो एकदम से मार्च अप्रैल में एकदम से सारा मेल्ट होके नीचे चली जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रेजुअल डिस्चार्ज नहीं रहता है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके आगे। हाँ, एक चीज़ का रिस्क नहीं है इसमें, मार्केट के रिस्क नहीं है। मार्केट अवेलेबल है, जितना आप प्रोड्यूस करना चाहते हो कर दीजिए, वो सेलेबल है। हालांकि मैं उतना कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन जब आपके दोस्त या जिनसे आप वाबस्ता हैं वो कहते हैं कि यार इतनी लाइट जाती है, आप कब दे रहे हो पावर,
ऐसे लगता है कि मैं कोई हूँ जिससे वो पूछ रहे हैं, तो अच्छा लगता है दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। ये वो चीज़ मुझे लगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हालात अगर ख़राब भी हो, हड़ताल भी हो, फैक्ट्री तो बंद नहीं हो जाएगी माशाल्लाह। ये चीज़ मुझे स्ट्राइक करने लगी तब। दिस इज़ द मेन आइडिया। हमारे पास अभी ये तो हमारा फेज़ 1 है, यहाँ पे 2 मेगावाट का। We have already been alerted. My team has already been alerted of phase 2 of this rail project, which is 5 megawatt project. तो उसकी NOC सर्वे अभी हो रही है। कश्मीर वापस आना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं यहाँ कुछ करने को है नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ है करने को, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। फ्यूचर जी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, फ्यूचर मुझे ब्राइट दिखता है। हाइड्रो पावर का तो है ही, यहाँ बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो पावर।